गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज के लेसन में आपको बताया था पिछली बार कि हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो इमेज आपके सामने है उसमें आपके सामने डिफरेंट तरीके के पोटेंशियोमीटर मौजूद हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसके ऊपर शायद आप लोग काम ना कर पाए, वो है डिजिटल पीओटी। पीओटी इज मीन्स पोटेंशियोमीटर और डिजिटल वो सब यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा पोटेंशियोमीटर किस तरह का है। तो पोटेंशियोमीटर का नाम शॉर्ट में हमने पीओटी लिख दिया है यहाँ पर, बट ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जितने भी पोटेंशियोमीटर्स हैं इन सब का आप यूज़ कर देख सकते हैं। लीनियर पोटेंशियोमीटर ये भी वेरी करता है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती है और जैसे जैसे डाउन लाते हैं तो इसकी वैल्यू घटती है। लीनियर पोटेंशियोमीटर और स्लाइड पोटेंशियोमीटर बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट पोटेंशियोमीटर और रोटेशनल पोटेंशियोमीटर या ड्यूअल गैंग पोटेंशियोमीटर ये सब एक ही हैं, एक ही तरह से काम करते हैं। सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर भी, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते काम करने में। ड्यूअल गैंग में क्या आप कनेक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, बस इस चीज़ के फ़ायदा है एक साथ आप 2 से 3 चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। बाकियों के साथ आप विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड 2 से 3 चीज़ों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को वेरी कर सकते हैं। हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम भी लिखेंगे जहाँ पर हम प्रोग्राम तो एक एलईडी के लिए लिखेंगे बट आपको वैल्यू 2 एलईडीज़ की चेंज करके दिखाएंगे इन अ प्रैक्टिकल मोड। ठीक है, ये कैसे करेंगे, इससे आपको ब्रेडबोर्ड पे हम किस तरह से एक ही कमांड से मल्टीपल हार्डवेयर्स को कनेक्ट कर चला सकते हैं ये भी सीखने को मिलेगा। खैर, आज के लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर की इमेज आपके सामने और आपको ये पता चल गया कि आप किन किन पोटेंशियोमीटर पे काम करने वाले हैं। नंबर 1, ये आपके किट में या तो ये वाला पोटेंशियोमीटर मिलेगा आपको या ये वाला मिलेगा। ये छोटे पोटेंशियोमीटर्स आपके सेंसर्स में लगे हुए आएंगे बट आपको वैसे काम करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली आपको इस वाले पोटेंशियोमीटर और इस पे ध्यान देना है। सभी पोटेंशियोमीटर की प्रोग्रामिंग सेम होती है और सभी पोटेंशियोमीटर को एक ही तरह से काम किया जाता है। अब समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये पोटेंशियोमीटर मिलेगा और आप इस पे काम करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पोटेंशियोमीटर दिखाई देता है और ये नंबर 1 पिन है जिस पे 1 लिखा है, ये हमारा VCC यानी कि वोल्टेज पिन होता है। जिस पे GND लिखा है वो ग्राउंड पिन, और हमेशा मिडिल वाला जो आपका पिन है जिसमें नंबर 2 लिखा है ये हमेशा आपका आउटपुट रहता है। अब जो यहाँ पर आप बार देख रहे हैं जिसको आप घुमाते हैं, आप इसको रोलर कह सकते हैं, और ये जो ऑरेंज कलर का एरो दिख रहा है ये आपका समझिए कि रोलर है। ठीक है, इस डायग्राम में, ये डिजिटल डायग्राम में VCC और ग्राउंड और आउटपुट ये सब कुछ वेरी करता है आपके इस ऑरेंज बार के ऊपर, यानी कि आपके इस रोलर के ऊपर। जैसे जैसे ये रोटेट होता है ये आपका रेजिस्टेंस है और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको बढ़ाने से, इसको राइट टू लेफ्ट घुमाने से और लेफ्ट टू राइट घुमाने से वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती और घटती हैं, और वही आपका आउटपुट है कि आपकी कितनी वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। सपोज कीजिए कि अभी तक आप 220 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, आप 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे। अब आपके पास 1 ओम से लेके 10 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस हैं। कहाँ से? 1 ओम से लेके 10 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस हैं, और वो सिर्फ आप उसकी वैल्यू 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, 5000 ओम या 10,000 ओम तक लेके जा सकते हो, और उनकी हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ कमांड देकर आप मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। हम उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्या चीज़ होंगी, वो सब कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपका पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है वो, और ये उसका डायग्राम। इसका एक और डायग्राम है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये आपके जो ऊपर का आपने यहाँ पे बार देखा, रोलर देखा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पॉट का वो इस तरह से दिखता है, यानी कि पोटेंशियोमीटर का। ये जो मैंने कहा ये वायर है आपका, ये वायर रेजिस्टेंस है। वायर रेजिस्टेंस मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टिव मीटर है। ये देखिए, जैसे जैसे ये इधर की तरफ बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, यही चीज़ समझनी है कि अगर यहाँ पर है तो मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है आपका, और यहाँ पर है तो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो 1 से 10 किलो ओम तक का जो वेरिएशन है वो इस वाइप के थ्रू होता है। वाइप, कार के ऊपर भी वाइपर्स लगे रहते हैं, उसको वाइप ही कहते हैं।
ठीक है, ये वही वाइप है। जैसे जैसे ये घूमता है, यानी कि आप इसको घुमाते हैं और ये वैल्यू इस पर बढ़ती चली जाती है, जो चीज़ इसके अंदर है, ठीक, तो उससे यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ में चेंज होता है। ये सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो अब हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं और प्रोग्राम पे आने के बाद अब समझते हैं कि इसको एक्चुअल में करना कैसे है। यहाँ पे भी हमने अपने पोटेंशियोमीटर को POT नाम से ही डिनोट किया है। तो जो POT है आपको पता है ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने एनालॉग A0 पर अपने पोटेंशियोमीटर को अटैच कर रहे हैं। ये चीज़ आपको आपके डायग्राम में देखने को मिलेगी, आपके कनेक्शंस में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हम आपके कनेक्शंस कर रहे हैं, आप उसको ब्रेडबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और बिना ब्रेडबोर्ड के थ्रू, बट हम आपको ब्रेडबोर्ड के थ्रू करके दिखा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपको पोटेंशियोमीटर मिलेगा तो उसमें से इस तरह से वायर कनेक्टेड नहीं होंगे जैसे हमने कर रखे हैं, वो आपको खुद ही करने होंगे। तो इस वजह से हम आपको ब्रेडबोर्ड के थ्रू कनेक्शन करके दिखा रहे हैं, जिससे आप अपने ब्रेडबोर्ड पे अपने पोटेंशियोमीटर को डायरेक्ट अटैच करके यूज़ कर सकें। पोटेंशियोमीटर को एनालॉग पिन पे क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें 0 और 1 में नहीं चाहिए, बल्कि एक कंटिन्यूटी में चाहिए। हमें 1 ओम से लेके 10 किलो ओम तक वर्क करना है, तो एक कंटिन्यूटी में वैल्यू चाहिए। तो इनिशियलाइज करा है हमने उसको A0 पर। उसके बाद हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो इनपुट है। हाँ, पोटेंशियोमीटर हमारा इनपुट है, क्योंकि उसको जब भी हम चेंज करते हैं, उसके व्हील को हम घुमाते हैं तो उसकी वैल्यू वेरी करती है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, और जब वैल्यू बदलती है तो हमें हर बार एक नई वैल्यू देखने को मिलेगी। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। मैं आता हूँ वॉइड लूप। वॉइड लूप में आपको पता है कि किया जाता है। सीरियल मॉनिटर हमने पिछले लेसन में सीखा ही है कि सीरियल मॉनिटर का क्या यूज़ होता है। तो सीरियल मॉनिटर की वजह से और इस प्रैक्टिकल में हम सीरियल मॉनिटर पर ही अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ को देखने वाले हैं। तो इसके बाद वॉइड लूप में हमने सीरियल प्रिंट कराया और सिंपल से हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, और उसमें हमने डिले दे दिया। डिले यहाँ पे लिखा हुआ है और आप कहेंगे कि सर डिले के आगे ना कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो आप चाहेंगे तो मैं डिले के आगे वैल्यू डाल सकता हूँ, बट यहाँ पे डिले के आगे कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट आने वाला है ना, वो हमारे हाथ पे वेरी करता है। अगर मैं उसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो वैल्यू चेंज होगी, वरना नहीं होगी। तो फिर भी आपके लिए मैं यहाँ पे 100 मिली सेकेंड्स का टाइम डाल देता हूँ। यहाँ पे हम 100 मिली सेकेंड्स डाल देते हैं, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं। इस बार हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हम इसे अपलोड करते हैं, क्योंकि पोर्ट हम सिलेक्ट कर चुके हैं और हमारा कंपोर्ट 5 ही है आज भी। हम अब अपना आर्डिनो चेंज नहीं कर रहे हैं। और देखिए प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, वो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने सीरियल मॉनिटर ओपन कर देता हूँ। देखिए सीरियल मॉनिटर पर भी आपके सामने एक वैल्यू आ रही है लगातार, ये 99, 941 और 1000। ये वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस दिख रहा है। आप देखिए 800 की लाइन में जा चुकी है वैल्यू, और थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे, और यहाँ पर वैल्यू देखिए अब 7, 6, 5, 400, 1 और ये 0, यानी कि आप 0 ओम से लेके अब हम देखते हैं मैक्सिमम हम कितना जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम दोबारा से इसको मैक्सिमम साइड लेके जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब देखिए दोबारा से 800, 9, 1000 तक हम पहुंच गए। बीच बीच में आपको देखिए 1000 आ रहा है लिखा हुआ, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। बट क्योंकि पोटेंशियोमीटर है ये 10K का होता है, तो ये 10K की वैल्यू दे रहा है। अभी हम इसके ना वायर्स को के कनेक्शंस को उल्टा करके देखते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पे इसको उल्टा करने से अब हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को आप देखें ना, अचानक से चेंज हो गई है, अब कम हो गई है। अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो वैल्यूज़ फिर से बढ़ने लगेंगी, जहाँ पे पहले घट रही थी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसको चेक करते हैं। बट आपको एक चीज़ गौर करनी है कि आप इसका आउटपुट और इनपुट तो बदल सकते हैं, मतलब सॉरी VCC और ग्राउंड तो आप चेंज कर सकते हैं, मगर आउटपुट नहीं बदल सकते। आउटपुट हमेशा वही रहेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे हम सबसे मैक्सिमम पे लेके गए, जब सबसे मैक्सिमम की साइड, तो हमारी वैल्यू फिर उससे 1000 तक ही रही, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही। अपोजिट डायरेक्शन में भी इतनी ही थी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के अंदर जो वेरिएशन रहेगा वो 1000 ओम तक का रहेगा। बट ये केवल ओम नहीं है, ये किलो ओम है, ठीक है। ये किलो ओम है क्योंकि हमारा पोटेंशियोमीटर 10K का होता है, 10 किलो ओम का होता है।
तो मेरे को लगता है कि आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम सीरियल मॉनिटर पर पोटेंशियोमीटर को देखते हैं, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। और आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ये सारी वैल्यूज़ जो आपके सामने आ रही हैं 0 से लेके 1020 तक की, ये सारी वैल्यूज़ वो हैं जिन हर एक वैल्यू पे आप एक नई कमांड देके कुछ ना कुछ करा सकते हो। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम नेक्स्ट लेसन में पोटेंशियोमीटर के थ्रू एलईडी की फीडिंग कराएंगे। हम एलईडी का कंट्रोल, जैसे आप फैन को कंट्रोल करते हो ना रेगुलेटर के थ्रू, उसकी स्पीड कंट्रोल करते हो, जैसे जैसे आप रेगुलेटर फास्ट करते हो फैन की स्पीड बढ़ती है, ठीक उसी तरह से नेक्स्ट लेसन के अंदर हम एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एलईडी की ब्राइटनेस घटेगी, और जैसे जैसे एलईडी की पोटेंशियोमीटर की वैल्यू घटेगी एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, मज़ा आने वाला है। और आई होप कि आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू एंड बाय बाय।